नमस्कार दोस्तों, पुनः हम हाजिर हैं आप लोग के सामने। माइकलस मिश्रा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रोमन नंबर के बारे में। रोमन नंबर भी एक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट पार्ट्स है और ये भी रोमन नंबर का ये छोटे क्लासेस में भी हम लोग समझते हैं, लेकिन आज और कभी कभी ये एग्ज़ामिनेशन के पर्पज़ से भी कभी कभी जानना ज़रूरी हो जाता है। तो इसका हम सिंपल ट्रिक समझाएंगे और उस ट्रिक से हम लोग 1000, 2000, 3000 तक ईजिली जो है समझ लेंगे। रोमन नंबर जो बनाना होगा उसका हम रूल समझेंगे कि कैसे इसको। तो चलिए ठीक है, अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए अपने काम पे आते हैं। तो रोमन नंबर में कुछ सबसे पहला, जैसे आई का होता है 1, उसके बाद वी का होता है 5, उसके बाद x जो होता है ये होता है 10 का, उसके बाद जो है L जो होता है वो होता है 50, उसके बाद C जो होता है वो होता है 100 का, D जो होता है वो होता है 500 का और M जो होता है वो होता है 1000 का। बस इतने सारे 1 2 3 4 5 6 7, ये जो जितना 7 लिखवाए हैं इसको हमको लर्न कर लेना है। ये पूरा जो है इसको बस लर्न करना है। ये इसको हमको किसी भी तरीके से, गाना भी याद करते हैं, छोटा सा गाना याद करते हैं, ये भी गाना की तरह है, इसको किसी तरीके से याद करना है। ये याद हो गया, जब इसको हम लर्न कर लिए उसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 3000 तक हम लोग जिसको ईजिली, 3000 से ज़्यादा भी, बस ट्रिक समझेंगे और इजीली इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि कुछ इसका रूल्स है। कुछ रूल क्या है, सबसे पहले कुछ रूल्स में क्या समझेंगे, इसका सम रूल्स क्या है सबसे पहले शॉर्ट में समझते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। रूल्स क्या है, सबसे पहला इसका रूल्स ये है कि जो कुछ रिपीटेड नंबर, अभी जो हम रोमन नंबर लिखेंगे वो रिपीटेड नंबर होगा कि जिसको हम लोग रिपीट कर सकते हैं। लेकिन रिपीटेड में भी क्या, नॉट मोर देन 3 टाइम्स, 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीटिशन नहीं होता है। जैसे हमने आई का रिपीटिशन होता है, आई को अगर हम आई को सिंगल टाइम लिखते हैं तो क्या होगा, ये को सिंगल टाइम लिखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। आई को 2 टाइम्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा 2। अगर आई को ट्रिपल टाइम्स लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1, ये हो जाएगा 3। लेकिन अगर हम आई को 4 टाइम्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम पहले बता दिए हैं कि नॉट मोर देन 3 टाइम्स। रूल्स ये होता है कि 3 टाइम्स से ज़्यादा किसी भी जो रोमन नंबर है उसका रिपीटेशन नॉट मोर देन 3 टाइम्स, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको ऐसे नहीं कर सकते 1 + 1 + 1 + 1 = 4, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहीं तक स्टॉप करेंगे, बस 3 टाइम्स रिपीटेशंस होगा, इससे ज़्यादा का रिपीटेशन हम लोग नहीं करेंगे। ये हमारा 1 को इस तरीके से लिखते हैं, 2 को इस तरीके से लिखते हैं और 3 को इस तरीके से लिखते हैं। अब इसको हम समझेंगे तो फिर ये 4 कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन आएगा सर तब 4 कैसे लिखेंगे, उसके लिए भी रूल्स हम समझेंगे। पहले उससे पहले कुछ और रूल समझते हैं। अब जैसे हमने बताया कि आई, तो रिपीटेड नंबर में सबसे पहला आता है आई, उसके बाद होता है 10 यानी x, उसके बाद होता है c, उसके बाद होता है m। ये सारे जो नंबर होते हैं इसको हम लोग रिपीट कर सकते हैं नॉट मोर देन 3 टाइम्स, नॉट मोर देन 3 टाइम्स। 3 टाइम्स से ज़्यादा का रिपीटिशन नहीं होगा, 3 टाइम्स से ज़्यादा का रिपीटिशन नहीं होगा। इसको 3 टाइम्स से ज़्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। अब जैसे है तो इसको रिपीटिशन हम ट्रिपल एक्स जैसे लिखे तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 1 + 1 + 1, ये हो गया 3। इसका x है तो सिंगल, इसका वैल्यू हो गया 10। 2 टाइम्स x है तो ये हो गया 10 + 10, इसका वैल्यू हो गया 20। इसका ट्रिपल x है, इसका वैल्यू हो गया 10 + 10 + 10, इसका वैल्यू हो गया 30। तो ये क्लियर है। लेकिन अगर हम इसको 1 2 3 4 अगर ऐसा करते हैं, यानी 10 + 10 + 10 + 10, यानी ये हो जाएगा 40, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम पहले बता दिए हैं नॉट मोर देन 3 टाइम्स रिपीटिशन। इसको हम लोग 3 टाइम्स से ज़्यादा, मोर देन 3 टाइम्स रिपीट नहीं करते हैं। अब हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया। अब हम लोग देखेंगे सी का। सी का जैसे हमने रूल्स में यहाँ पे लिखा है, सी का वैल्यू होता है 100, तो सी हो गया यहाँ पे 100। अगर 2 टाइम्स सी लिखी दिए तो ये क्या हो गया 100 + 100, ये हो गया 200। अगर इसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100,
ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 300। अगर हम इसको 4 टाइम्स लिखेंगे तो क्या होगा? अभी जस्ट बताया कि नॉट मोर देन 3 टाइम्स, यानी 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, ये क्या हो गया? 400। लेकिन ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसको नॉट मोर देन 3 टाइम्स रिपीटेशंस नहीं होता है, इसलिए ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद m जो है, m के बारे में हमको पता है कि m का जो वैल्यू होता है वो होता है 1000। m का वैल्यू कितना होता है? 1000। अगर 2 टाइम्स m डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000 प्लस 1000, ये हो जाएगा कितना? 2000। अगर इसको हम 3 टाइम्स m डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 टाइम्स m डालेंगे तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, ये हो जाएगा हमारा 3000। लेकिन इसका भी हम 4 टाइम्स रिपीटेशन नहीं करेंगे। अगर 4 टाइम्स m लिखेंगे ये क्या हो जाएगा? ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसको 1000 हो गया, ये 1000 है, और ये भी 1000 है, और ये भी 1000 है, तो ये क्या हो जाएगा? अगर हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 4000 तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको भी m को भी हम लोग 3 से ज़्यादा रिपीटेशंस नहीं होगा। अब ये तो हम समझाए कि जिसको हम लोग रिपीटेड नंबर है इसको रिपीट कर सकते हैं। नोट रिपीटेड नंबर क्या हो गया? नोट रिपीटेड जिसको हम लोग रिपीट नहीं करते हैं, तो नोट रिपीटेड नंबर, नोट रिपीटेड नंबर में आएगा, ये हो गया v हो गया, उसके बाद हो गया l हो गया, v, l और d, ये सारी जिसका रिपीटेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं लिखेंगे v यानी इसका वैल्यू 5 प्लस 5 इक्वल टू 10, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं लिख सकते l यानी कि ये 50 प्लस 50 100, ऐसा कभी नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं d का dd, ये कभी नहीं लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा d का वैल्यू 500 होता है, 500 प्लस 500 1000, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो कभी भी ये v, l और d इसका रिपीटेशंस नहीं होता है, इसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। अब कुछ रूल्स में सबसे पहले समझेंगे, जैसे ऐसे तो हम लोग 1 से लेके 10, 1 से लेके 100 तक सबको याद ही होगा, रट लिए होंगे, लेकिन आज रूल समझेंगे, रटने की ज़रूरत ही नहीं है। आज के बाद कोई भी हमको 1000, 2000, 30,000 जितना भी कोई भी पूछेगा, हम रोमन नंबर उसको फ्लुएंटली बता देंगे। मेरे पास ये कंसेप्ट आ जाएगा। हाँ, ये याद रखना है, बस इसको याद रखना है, ये हमको याद। अब जैसे हम देख रहे हैं, जैसे 1 का 1 हो गया, 2 का मैंने समझाया 1 प्लस 1 2 हो गया, जैसे 3 का। अब सबसे पहले रूल फर्स्ट क्या है? रूल फर्स्ट में हमने ये बताया कि अगर कोई भी नंबर्स है, अगर उसको लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं, अगर कोई सी भी साइड का होता है लेफ्ट साइड, जैसे मैंने लिखा लेफ्ट साइड मतलब माइनस, लेफ्ट साइड का मतलब याद रखेंगे, लेफ्ट साइड का मतलब क्या होता है? अब ये आगे समझाएंगे, अभी समझाते हैं। लेफ्ट साइड का मतलब माइनस, और राइट साइड का मतलब प्लस, और ग्रेटर नंबर जो होगा, ग्रेटर नंबर ये होगा राइट साइड, और स्मॉलर नंबर होगा, स्मॉलर नंबर ये होगा लेफ्ट साइड। अब ये क्या है ये अभी हम क्लियर करते हैं। जैसे मैंने बोला कि लेफ्ट साइड में जो है जैसे माइनस होगा, राइट साइड में प्लस होगा, उसी तरीके से ग्रेटर नंबर जो होगा वो राइट साइड में होगा, और स्मॉलर नंबर जो होगा लेफ्ट साइड में होगा। अच्छा, अब जैसे हम यहाँ पे समझाएंगे, अभी ये याद रखेंगे, जैसे हम समझाएंगे, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 4। अब 4 को कैसे लिखेंगे? जैसे i को तो 4 टाइम्स लिख नहीं सकते हैं, तो 5 लिखेंगे। 5 मैंने लिखा। अब 5 जो है ये ग्रेटर नंबर है। मैंने ये बताया कि लेफ्ट साइड में अगर, तो इसको कितना माइनस करना है, i यहाँ पे लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। मैंने पहले बता दिया है कि अगर कोई भी नंबर जो पीछे लिखेंगे तो वो इसका मतलब माइनस, जैसे लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड हो गया और इधर वाला राइट साइड हो गया, तो लेफ्ट साइड में i लिखे, इसका मतलब 1 माइनस हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। अच्छा, उसके बाद जैसे मैंने लिखा ये 4 हो गया। 5 का तो सबको पता है, 5 का क्या होता है? v होता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 6 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 6 में हमने क्या बोला कि v और i लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पे 5, और अभी जस्ट बताया कि राइट साइड का मतलब क्या होता है? प्लस होता है, तो यानी +1 हो जाएगा। ये हो गया इसका वैल्यू 6। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम लोग ये तो याद कर लेंगे, इसको, इस रूल्स को याद रखेंगे। आगे देखते हैं 6। अब यहाँ पे क्या है, 6 तक समझ गए।
अब जैसे 7 लिखना है तो 7 का तो फिर वही करना है, 5 है इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7, 5 + 2 इसका वैल्यू हो गया 7। 8 का वही करना है, v में जो है 333, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 5 में कितना 3 जोड़ दिए तो इसका वैल्यू हो गया 8। उसी तरीके से 9 है, अच्छा 9 आ गया तो अब 4 टाइम्स i का रिपीटिशन नहीं होगा, ऐसा तो नहीं लिख सकते हैं। ऐसा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 + 4 9, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया है कि इसमें मोर देन आई को हम लोग नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, तो ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इससे ज़्यादा वाला वैल्यू याद रखेंगे 10 है। अब अभी फिर लेफ्ट और राइट वाला ये रूल्स याद करेंगे कि अगर हम लेफ्ट साइड में आई लिख दिए तो क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि 10 में से 1 जो है माइनस हो गया, इसका वैल्यू हो गया 9। बाकी 10 का तो सबको पता होगा, 10 का हमने लिखा x। अब इसके बाद है 11, तो 11 को हम क्या करेंगे, 11 में हमने यही समझाया कि जैसे 10x तो लिखा ही हुआ है, अब यहाँ पे राइट साइड की याद करेंगे, ये प्लस होगा तो यहाँ पे i डाल देंगे, इसका वैल्यू क्या हो गया 10 + 1 यानी कि ये 11 हो गया। इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 12, अब तो फिर वही करना है, x 12 हो जाएगा, ये इसका वैल्यू हो गया 10 और +2 ये हो गया 12। उसी तरीके से यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, x हो जाएगा और ये 1 2 3 ये क्या हो गया, ये हो गया 10 + 3 इसका वैल्यू हो गया 13। तो देख लेंगे इसको। उसके बाद अगर यहाँ पे हमने 14 लिखा तो 14 क्या हो जाएगा, फिर x 1 2 3 4 ये कभी नहीं लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाए। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे फिर यही काम करेंगे, यहाँ 10 तो लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको लाना है, एक चीज़ और रूल्स देखेंगे कि x को नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कोशिश करेंगे 10 + 4 लिखने का। तो 10 का तो हमको पता है x, अब हमको लिखना है क्या 4, तो 4 लिखने के लिए पता ही है, पहले 5 लिखते हैं और 5 में से 1 को माइनस कर देते हैं, यानी ये x i भी जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया हमारा 14 हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 15 का क्या देख रहे हैं कि 10, ये इसको एक्सपेंडेड फॉर्म ये ना 10 + 5 लिखते हैं, तो यहाँ पे x का क्या हो गया, x हो गया 10 और 5 का तुमको पता ही है भी, ये हो गया x भी, 10 + 5 15। इस तरीके से 16 का कैसे करेंगे, तो 16 यहाँ पे भी x हो गया 10, यानी कि हम लोग क्या करते हैं 10 + 6 लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म सबको पता होगा x और 6 लिखना है तो v और i लिख दिए, ये हो गया 16। उसी तरीके से 17 x v और 18 19 करते जाएंगे। अब जो हम लोग का पास है 20, तो 20 क्या करेंगे, डबल x कर दिए तो ये हमारा हो गया 20। 21 क्या करना है, फिर कुछ नहीं करना है, 20 तक जाना है, अब 21 कर देना है। आई थिंक अब रूल्स कुछ नहीं है, अब इसमें करते जाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब कोई भी नंबर्स हम अपने मन से डालते हैं और इसको कैसे सोल्व करेंगे, लॉन्ग, ये तो छोटा वाला क्वेश्चन था, अब हम लोग लॉन्ग देखते हैं कि लॉन्ग को कैसे करेंगे। जैसे मेरे माइंड में अपने आप आ गया 49 आ गया, जैसे मेरे मन में आ गया 56, जैसे मेरे मन में आया 70, अच्छा सबसे पहले हाँ 49, जैसे मेरे एक सेकेंड कुछ कंसेप्ट हम लोग थोड़ा हम समझा देते हैं। जैसे है कि 50, जैसे 50 से स्टार्ट करते हैं, 50 का हमको पता है कि L होता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता मान लो 49 निकालना है तो क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में निकालना है 40 + 9। क्या निकालना है 40 + 9। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया सर 40 तो आप समझाए नहीं, तो 40 हम कैसे करेंगे, तो ये भी थोड़ा इसलिए हम यहाँ पे देखने लगे। तो 40 में भी हमको 40 किसके पीछे है, 50 के पीछे है। तो अगर हम 40 में हमको L का पता है कितना होता है 50, तो इसमें से हम क्या करेंगे 10 को माइनस कर देंगे, LX 10 माइनस कर दिए तो ये क्या हो गया 10 जो माइनस कर दिए, इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा वैल्यू हो गया, यानी अभी जो जस्ट समझाए थे कि 50 में से 10 माइनस हो गया, क्या हो गया 40, इसका वैल्यू कितना हो गया 40। उसी तरीके से अब ये हमारा 40 आ गया, तो उसके बाद 41 42 43, अब ये 40 है ये तो फिक्स रहेगा, XL अब फिक्स रहेगा। अब 41 कैसे निकालेंगे, तो XL1 41, XL2 42, XL3 43, इस तरीके से ये चलते जाएगा जहाँ तक जाना है 41 42 43। इसमें भी कुछ रूल्स हैं जो स्किप हो गया और उसको हम फिर से समझा रहे हैं, कुछ रूल्स बच गया। रूल्स में ये था
कि जो सब्सट्रैक्शंस था, कौन से नंबर को किससे सब्सट्रैक्ट करते थे। जैसे हमने लिखा था पहले, जैसे i था, जैसे v था, जैसे x था, जैसे l था, जैसे c था, जैसे d था, जैसे m था। 3 4 5 6 7, ये था 1, ये 5, ये 10 और ये 50, ये 100, ये 500, ये 1000। क्या होता है, हम लोग सब्सट्रैक्शन किसको किसके साथ करते हैं। जैसे v का सब्सट्रैक्शन जनरली या एडिशन जो होता है वो i के साथ होता है। ये दोनों में v को i के साथ सब्सट्रैक्शन करते हैं। अच्छा, 50 जो है उसके साथ x का होता है, l का जो होता है वो x के साथ होता है, x के साथ एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है। दूसरा जो होता है वो होता है c का। c का जो सब्सट्रैक्शन होता है, c के पीछे, c में भी x होता है, आगे पीछे एडिशन सब्सट्रैक्शन। और इधर हो गया ऐड, इधर हो गया सब्ट्रैक्ट, इस साइड। तो C का भी जो है एडिशन होता है और सब्सट्रैक्शन होता है। उसी तरीके से L का भी X का सब्सट्रैक्शन होता है। D का नहीं होता है, और D में जो है वो किसका होगा सब्सट्रैक्शन एडिशन, तो D का होता है C का, यानी C इधर से भी सब्सट्रैक्ट होगा, ऐड होगा, इधर से भी सब्सट्रैक्ट और ऐड होगा। M का क्या होता है, तो M का जो है हम जो है M का D से नहीं होगा, M का होगा C से, M का भी C से होता है, ये याद रखेंगे। और यही रूल्स हम लोग को याद रखना है और इसी का काम करते हैं। जैसे अभी हमने कुछ क्वेश्चंस, जैसे हम लोग को निकालना है 90, तो 90 में सबसे पहला क्या होता है, 90 करने के लिए सबसे पहला होता है C हमको पता है 100 होता है। तो 100 में से अगर हम 10 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। 100 माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा 90। अब 90 आ गया तो 91, 92, 93, अब ये तो कांस्टेंट रहेगा, XC ये 90 का हो गया। अब XC फर्स्ट लिखेंगे तो ये 91 हो जाएगा, ये XC2 लिखेंगे तो 92 हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम लोग को सपोज दैट 100 है, तो 100 तो क्लियर है, 100 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। लेकिन अगर 101 है तो क्या हो जाएगा, C फर्स्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे इस तरीके से। अगर हम यहीं पे क्वेश्चंस आ जाए, अब लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे यहाँ पे आ जाएगा 500, तो 500 का तो क्लियर पता है D है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है 469, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है 400। अब क्वेश्चन आएगा यहाँ पे सर 400 कैसे, अब तो बताया नहीं 400। तो 400 के लिए सबसे पहले अभी जस्ट ने मैंने बताया यहाँ पे DCC, यानी पीछे जो है सब्सट्रैक्ट और आगे ऐड। तो यहाँ पे D का किससे, C के साथ होता है, तो यहाँ पे C डाल देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 500 में से 100 माइनस हो गया, इसका वैल्यू हो गया 400। इसका वैल्यू कितना हो गया, 400, यानी ये जो CD हो गया ये हमारा 400 हो गया। वो वाला CD मत समझ लीजिएगा जो हम लोग चलाते थे कैसेट, वो वाला CD नहीं है, ये वैल्यू है 400 का, रोमन नंबर पे। अभी हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे CD हो गया, अब ये CD हमारा 400 हो गया। अब हमको लेना है 60 में L हमारा 50 होता है, 10 डाल दिए तो क्या हो गया 60। उसके बाद 9 लिखना है तो IX 9 हो गया। मतलब ये जैसे 469 है, तो 469 को हम लोग 400 प्लस 60 प्लस 9, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ। 400 का भी जस्ट CD हम लोग लिखते हैं, और 60 को L और इसमें 10 ऐड कर दिए 60, फिर 9, तो 9 लिखने के लिए पहले 10 लिखते हैं, उसमें I माइनस कर देते हैं, 10 हो गया। इस तरीके से हम लोग 469 लिखे। कोई भी नंबर जो आएगा माइंड में, उसको हम लोग माइंड में क्लिक करेंगे, उसको क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। कोई भी रोमन नंबर कहीं से भी आएगा, सबको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कोई पूछ दिया 769, तो 769 को क्या करेंगे, सबसे पहले 700 हमको करना है, यहाँ पे 700, फिर क्या करना है 60 करना है, फिर क्या करना है 9 करना है। तो 700 कैसे करना है, तो 700 में हम लोग क्या करेंगे, जैसे M में हमने C को ऐड करना है, तो M नहीं करना है, ये तो 700 ही है, 500 के पास है, तो यहाँ पे लिखेंगे 500 करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे D। और इसमें कितना ऐड करना है, तो 200 को ऐड करना है, तो 100 600 एगो 100 700 हो गया। अब 700 लिख दिया। अब हमको लिखना है 60 में सबसे पहले पता है 50 के लिए L, और 10 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 60। अब लिखना है 9, तो 9 के लिए तो सबसे पहले 10 और उसमें I माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 9। ये हमारा 769 का हो गया। उसी तरीके से अब कोई भी क्वेश्चन जो माइंड में आएगा उसको हम करते जाएंगे। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया 999 का, ये कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन आ गया 900। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करेंगे, 900 प्लस 90 प्लस 9। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमको 900 का करना है। 900 का क्या होता है, M होता है 1000 का,
और 1000 में अगर हम लोग 100 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया 900, ये हमारा हो गया 900। अब 900 में अब हमको कितना लेना है, 90। तो 90 में सबसे पहले 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 90 हो गया। और यहाँ पे i कर दिए और यहाँ पे x कर दिए, यानी 10 में से 1 माइनस कर दिए, हमारा 9 हो गया, 999। इसी तरीके से किसी ने पूछा 3094 का बना, लॉन्गा पूछ दिया। अब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो 3000 लिखेंगे, m ये क्या हो गया 3000। अब 94, तो 94 कैसे करेंगे, तो 94 करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 100 में से 10 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 90, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले लिख देते हैं 3000 प्लस 90 प्लस 4, 90 हो गया, 4 लिखना है तो 5 में से 1 माइनस कर देंगे, ये हमारा हो गया 3094। अब इसी तरीके से कोई क्वेश्चंस कर दे, सर उनको समझाइए 2078, अब क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आया पहले 2000, तो सबसे पहले तो 2000 देना है, तो यहाँ पे डबल m दे दिए, 2000 हो गया। अब 78, यानी कि सबसे पहले इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में करना भूल गए, तो ये 2000 करना है और प्लस 70 करना है और प्लस 8 करना है। 2000 करने के लिए इसको 2 टाइम्स m डालेंगे, फिर हमको 70 करना है, 70 करने के लिए क्या हो गया, l है 50 और इसमें 2 टाइम्स x डाल दिए, तो ये हो जाएगा 70। और इसके बाद 8 करना है तो v ट्रिपल i लिख दिए, तो ये हमारा हो गया 8। अब ये हमारा बैलेंस इस तरीके से हम देख लेंगे, LSS ये v ट्रिपल 8, ये हमारा 2078 का हो गया। अब हमारे माइंड में और भी कई तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे सर, कि जैसे आएगा सर 594 को कैसे बनाएंगे, ये तो ईजी है, 500 का कर लो, फिर 90 कर लो, फिर 4 कर लो, तो 500 का कितना हो गया, d हो गया, 90 का कितना हो गया, 100 लिखेंगे, 100 में 10 माइनस कर देंगे 90 और 5 में 1 माइनस कर देंगे 4 हो जाएगा, ये हमारा हो गया 594। तो आई थिंक अब रोमन नंबर में कुछ बचा नहीं, और रोमन नंबर का सारा कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया, और आप लोग अपने मन से जितने भी सारे नंबर्स होते हैं उसको लिख के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। और बस जैस वीडियो कैसा लगा वो हमको कमेंट में बताइएगा, और जिस भी चैप्टर्स में जो भी बेसिक मैथमेटिक्स में डाउट है वो कमेंट में लिखिएगा, फिर हम नेक्स्ट रिकॉर्डेड वीडियोज़ डालेंगे। और बस लास्ट में इतना ही कहेंगे कि अभी को जो सिचुएशंस है बहुत बैड चल रहा है, इसलिए सभी लोग अपने घर में बच के रहिए, गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करिए। धन्यवाद।